देखिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कोलराउश लॉ के ऊपर, तो उसी का जवाब बताने जा रहा हूँ। देखिए जो कोलराउश लॉ होता है इसका यूज़ किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालने के लिए। इसका यूज़ किया जाता है और ख़ासकर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका उपयोगिता होती है। तो वैसे तो आपको ये कॉपी मैंने लिखवाया होगा। इसमें देखिए कोलराउश लॉ की डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा अगर ना लिखी हो तो। देखिए इसमें हम ये लिखेंगे कि कोलराउश लॉ स्टेट्स दैट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन एंड कैटायन टेकन एट इनफाइनाइट। यानी कि जो हमारा जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट हमको लेना है, इसलिए देखिए हमने मान लीजिए CH3COOH ले लिया, ठीक है, और इसकी हमने मोलर कंडक्टिविटी ली है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो देखिए कोलराउश लॉ ये कहता है कि जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो सम होगी इसके एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी के, यानी कि H+ आयन और जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है CH3COO- की, उसकी मोलर कंडक्टिविटी के सम के फॉर्म में हम इसको देखिए लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इंटरपोलेशन मेथड से निकाल लेते हैं, जिसमें हम लोग एक एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी और दूसरी एक्सिस पर कंसंट्रेशन लेते हैं। और देखिए जब दोनों के बीच का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो हम ये देखते हैं, यानी आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता है, यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा, ये जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी कम होती है, तो हम इसको पीछे की ओर इंटरपोलेट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनती है हमारी, और जहाँ पर ये इस एक्सिस को काट देती है वही हमारा लैम्डा इन्फिनिटी होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये इस तरह कर्व होके पैरेलल हो जाती है। यानी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा तो ये ग्राफ हमारा ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यानी इस मेथड से, इंटरपोलेशन मेथड से, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को नहीं निकाला जा सकता। इसको निकालने के लिए कोलराउश लॉ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोलराउश लॉ पूछा जाता है तो ये चीज़ हम लोग अच्छे से यहाँ पर बता देंगे कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है वो उस इलेक्ट्रोलाइट के एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसके सम के बराबर होता है। बस ये चीज़ हमको यहाँ पर अपने अच्छे से एग्जामिनर को समझा देनी है, ठीक है। इसका एक कॉमन एग्जांपल है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो ये है कि हमको ज़्यादातर इसमें निकालने को आती है CH3COOH की कंडक्टिविटी निकालने को दिया जाता है, और इसमें हमको साथ ही साथ में मोलर कंडक्टिविटी दी जाती है। CH3COONA की मोलर कंडक्टिविटी दिया जाता है, HCl की मोलर कंडक्टिविटी दी जाती है, और यहाँ पर NaCl की मोलर कंडक्टिविटी दी जाती है हमको। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मैंने क्लास में सॉल्व कराया था, उसको भी यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी कोलराउश लॉ पर ही बेस्ड होता है। तो इस तरह से कोलराउश लॉ का यूज़ करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकाला जाता है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए।